बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नब्ज़ क्या है? नब्ज़ में हम क्या चीज़ देखते हैं? नब्ज़ से अमराज़ की तशख़ीस कैसे होती है? नब्ज़ किन लोगों के लिए मुफीद है? और नब्ज़ से मरीज़ के ऊपर क्या नफ्सियाती असर पड़ता है? और नब्ज़ से मुआलिज की काबिलियत में कैसे इजाफ़ा होता है? अगर आप एक मुआलिज हैं और नब्ज़ से तशख़ीस करके इलाज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और हमारा मौजू है कानून मुफरद अज़ा की 6 नब्ज़ों की पहचान, यानी 6 नब्ज़ों से कुल अमराज़ की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो एक इल्मी वीडियो है, इसलिए ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि तमाम चीज़ों का अहाता करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि इसमें हम हर चीज़ का अहाता करेंगे और 6 नब्ज़ों की पहचान बताएंगे और कौन से अमराज़ पैदा होते हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नब्ज़ है क्या। दोस्तों, नब्ज़ खून की उस हैयत का नाम है जो दिल खून को शरियानों में डालता है, यानी नब्ज़ शरियानों की तड़प का नाम है जिससे अमराज़ की तशख़ीस होती है। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि नब्ज़ बताती क्या है। नब्ज़ 2 चीज़ें बताती है। सबसे पहले नब्ज़ 2 चीज़ें बताती है। नंबर 1 ज़िंदगी का बताती है और नंबर 2 मौत का बताती है। अगर नब्ज़ मौत का बताती है कि जिस बंदे की नब्ज़ देखी जा रही है वो मर चुका है तो फिर नब्ज़ यहीं पर रुक जाती है, आगे कुछ नहीं बताती, सिर्फ यही बताती है कि ये मरीज़ मर चुका है। लेकिन अगर मरीज़ ज़िंदा है तो फिर नब्ज़ मज़ीद 3 चीज़ें बताती है। कौन कौन सी? दिमाग के अमराज़ बताती है, यानी पानी वाले अमराज़ बताती है। नंबर 2 दिल की कैफियत बताती है, दिल के अमराज़ बताती है। हवा के अमराज़ बताती है, खुश्की के अमराज़ बताती है। और नंबर 3 पर जिगर की हालत बताती है, गर्मी के अमराज़ बताती है। तो इस तरह हम नब्ज़ में 3 आज़ा की कारकर्दगी देखते हैं, दिमाग, दिल और जिगर, या फिर इनकी कैफियत, तरी, गर्मी और खुश्की, या फिर इनके 3 अरकान की हैयत को देखते हैं कि पानी, हवा और आग, या फिर इनकी 3 अखलात को देखते हैं, बलगम, सौदा और सफ़रा। यहाँ पर मेरे कुछ अहबाब एतराज़ करेंगे जी कि मट्टी का तो ज़िक्र ही नहीं आ रहा, जबकि मट्टी अरकान अरबा का हिस्सा है, कैफियत भी है, सारा कुछ है, तो फिर इसकी नब्ज़ का ज़िक्र क्यों नहीं किया जा रहा? चौथी चीज़ को गायब क्यों किया जा रहा है? तो उन भाइयों के लिए अर्ज़ है कि चौथी चीज़ को हमने पहले ही बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेजान मट्टी से पैदा किया, और जब मट्टी है ही बेजान तो फिर उसमें नब्ज़ कैसे हो सकती है? और ये बयान हमने सबसे पहले बयान कर दिया कि नब्ज़ अगर मौत का बताती है
कि ये मरीज़ मर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये नब्ज़ मट्टी की कैफियत बता रही है। तो इस तरह 4 कैफियत पूरी हो गई, यानी नब्ज़ ने मट्टी की कैफियत बता दी कि मरीज़ मर चुका है, बेजान हो चुका है, और मट्टी बेजान है, और इस बेजान मट्टी से ही इंसान को बनाया गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि हम नब्ज़ में पानी वाले अमराज पढ़ेंगे, हवा वाले अमराज की पहचान पढ़ेंगे, और आग वाले अमराज की पहचान पढ़ेंगे। तो नब्ज़ की 3 अक़साम पहले बताई जा चुकी हैं। आज हम कानून मुफरद अज़ा की 6 नब्ज़ों पर बात करेंगे, यानी जब इसमें से अज़ा का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करेंगे तो इसकी 6 सूरतें बन जाएंगी, और हम उन 6 सूरतों को पढ़ेंगे। और इसको हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं 6 नंबर नब्ज़, जिसको हम आसाबी गुदी कहते हैं, जो कि जिगर जो कि दिमाग व आसाब की कीमियाई तहरीक है। आसाबी गुदी 2 अल्फाज का मजमुआ है। इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो दिमाग के यानी उज़्व के मशीनी फ़ेल को ज़ाहिर करता है, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो खून में कीमियाई हय्यत को ज़ाहिर करता है। और कीमियाई हय्यत ही, कीमियाई हालत ही चूँकि सेहत की तरफ जाती है, इसलिए दूसरे असर को ही बढ़ाना चाहिए, जो कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीकात में फ़रमाया है। लेकिन कुछ दोस्तों को इसकी समझ नहीं आती, इसलिए उनके लिए मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक कार है जो कि एक मशीन है और ये चल रही है, यानी जब कार चलती है तो इस कार को हम मशीन कहेंगे। इस मशीन का यानी इस कार का चलना उसका मशीनी फ़ेल है, और इस मशीनी फ़ेल के नतीजे में सफ़र तय होता है। ठीक है, यानी जब कार चलती है तो सफ़र तय होता है। कार का चलना कार का मशीनी फ़ेल है, और सफ़र का तय होना उसका कीमियाई हालत है। और यही चीज़ हम नब्ज़ में देखते हैं, यानी आसाबी गुदी में आसाबी उज़्व दिमाग का मशीनी फ़ेल है, और इसके नतीजे में जो खून में हरारत कम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, तो ये उसका कीमियाई फ़ेल है। अब हम इस कीमियाई फ़ेल को मज़ीद बढ़ाएंगे, यानी खून में हरारत कम हो रही है और तरी बढ़ रही है, तो हम तरी को मज़ीद बढ़ाएंगे। जब तरी मज़ीद बढ़ेगी तो उसका ताल्लुक़ गर्मी से ख़त्म होकर खुश्की से जुड़ जाएगा। उम्मीद है कि ये फ़लसफ़ा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आसाबी गुदी नब्ज़ को पढ़ते हैं। आसाबी गुदी नब्ज़ दिमाग व आसाब की कीमियाई तहरीक है। इसमें चूँकि रतूबत यानी बलगम बन के जमा हो रही होती है, रतूबत की ख़ासियत ये है कि ये तस्कीन पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है। पानी का ये ख़ासा है कि बुलंदी से पस्ती की तरफ बहता है और पस्ती में रहना पसंद करता है। इसलिए जो आसाबी गुदी नब्ज़ होगी वो कलाई की हड्डी पर बिल्कुल दबाव देने से इस उंगली पर महसूस होगी, यानी बिल्कुल गहराई में महसूस होगी, क्योंकि पानी हमेशा नशेब में रहता है। ये नब्ज़ एक तो मकाम के लिहाज से गहराई में होगी, कवाम के लिहाज से मोटी होगी और नरम होगी। ठीक है, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये पानी वाली नब्ज़ है। और इसका जो दूसरा ताल्लुक़ है यानी आसाबी गुदी, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस वक्त इसका ताल्लुक़ जिगर के साथ है। और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि उज़्व दिमाग के फ़ेल की बदौलत जो खून में कीमियाई अमल हो रहा है
वो हरारत कम हो रही है। असाबी गुदी तहरीक के जो अमराज होते हैं वो कीमियाई होते हैं, एमरजेंसी नहीं होते और इनसे इंसान लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। आपने अमराज के नाम को नहीं देखना, सिर्फ आपने असाबी गुदी नब्ज़ को देखना है। आपको असाबी गुदी नब्ज़ मिल गई, आगे मर्ज़ किसी भी नाम से है, मरीज़ कोई भी कह रहा है जी कि मुझे एज़ोस्पर्मिया हो गया, मुझे फ़लाँ हो गया, मुझे फ़लाँ हो गया, आपने उसकी बात सुननी ज़रूर है लेकिन करनी अपनी है। असाबी गुदी नब्ज़ को तशख़ीस करके कि ये मर्ज़ है और फिर आपने उसको आगे बढ़ाना है, यानी असाबी गुदी नब्ज़ को मज़ीद तेज़ करना है ताकि उसका ताल्लुक़ गर्मी से ख़त्म होकर सर्दी से जुड़ जाए, और जैसे ही ये ताल्लुक़ जुड़ेगा तो आपका मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। यानी जब आप इसकी मशीनी दवा देंगे तो बलगम खारिज हो जाएगी इजाफ़ी, ठीक है, और नब्ज़ जो है वो आगे चलना शुरू हो जाएगी, उज़लात में ताकत आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम नंबर 2 पर पढ़ते हैं जी असाबी उज़लाती तहरीक। असाबी उज़लाती में भी पहला लफ्ज़ असाबी है जो कि उज़्व दिमाग के मशीनी फ़ेल को ज़ाहिर कर रहा है, और जो दूसरा लफ्ज़ है उज़लाती, ये खून में सर्दी के बढ़ने को ज़ाहिर कर रहा है, यानी इसको हम तर सर्द कहते हैं, और इसमें दिमाग का ताल्लुक़ उज़्व दिल के साथ होता है। ये नब्ज़ जब उज़लात से जुड़ती है तो उज़लात का काम हरकत वाला है, इसलिए ये नब्ज़ कुछ ऊपर आ जाती है। यानी असाबी गुदी नब्ज़ को हमने चेक किया तो ये बिल्कुल कलाई के साथ थी, एक उंगली पर महसूस हो रही थी, सुस्त थी, लेकिन असाबी उज़लाती नब्ज़ जो है उसके 2 मकाम हैं। नंबर 1, या तो वो इस उंगली पर महसूस होगी और ये आधी उंगली पे ठोकर देगी, यानी 1.5 उंगली पे महसूस होगी। असाबी गुदी की नब्ज़ निस्बत थोड़ी तेज़ होगी और उसकी निस्बत पतली भी होगी। दूसरा इसका मकाम है जनाब ये कि बिल्कुल ऊपर होगी, 1 उंगली पे महसूस होगी, हरकत में असाबी गुदी की नब्ज़ निस्बत थोड़ी तेज़ होगी और पतली होगी। तो इसमें जो अमराज होते हैं वो मशीनी अमराज होते हैं, जैसे हैज़ा हो गया, पेशाब की ज़्यादती हो गई, शुगर हो गई, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन आपने नामों से अमराज को तशख़ीस नहीं करना, बल्कि आपने अमराज की तशख़ीस तहरीक के नाम पर करनी है कि अगर असाबी उज़लाती तहरीक है तो फिर आप उज़लाती असाबी में से कोई दवा दे दें, मुहर्रिक दें, मुलय्यन दें, मुसिल दें, अक्सीर दें, तरियाक दें, वो आप मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक दे सकते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं तीसरी नब्ज़ उज़लाती आसाबी की तरफ। उज़लाती आसाबी दिल व उज़लात की कीमियाई तहरीक है और इसमें सौदा बनता भी है और स्टोर भी होता है। तो ऐसी सूरत में यानी कीमियाई हैयत क्या होगी, उसमें हम ये देखेंगे कि उज़लाती असाबी तहरीक में उज़्व कल्ब मशीनी तौर पर तेज़ है और कीमियाई हैयत के नतीजे में उसमें जो है सर्दी वो कम हो रही है। ठीक है, उज़लाती असाबी तहरीक में उज़्व कल्ब मशीनी तौर पर तेज़ है और कीमियाई हैयत के नतीजे में खून में सर्दी कम हो रही है। ठीक है, तो इस नब्ज़ में जो अमराज आते हैं वो दिल के अमराज आते हैं। ये नब्ज़ जो है ये बिल्कुल ऊपर मिलती है, क्योंकि उज़लात वाली नब्ज़ जो है वो हवा वाली नब्ज़ है और हवा का ये ख़ासा है कि वो बुलंदी की तरफ जाना पसंद करती है, हरकत में तेज़ होती है, ताकत में भरपूर होती है। इसलिए जो उज़लाती आसाबी नब्ज़ होगी वो आसाब के ताल्लुक़ की वजह से एक तो कवाम में मोटी होगी,
हरकत में तेज़ होगी, ऊपर उंगलियां रखते ही महसूस होगी, ठोकर भरपूर लगाएगी, मुशर्रफ होगी और 3 उंगलियों पर महसूस होगी, तो ऐसी नब्ज़ को हम उज़लाती आसाबी नब्ज़ कहेंगे। और इस नब्ज़ में यूरिक एसिड के अमराज होते हैं, कोलेस्ट्रोल के होते हैं, दिल के अमराज होते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है। लेकिन आपने इस नब्ज़ को अमराज के नामों से तशख़ीस नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ़ उज़लाती आसाबी नब्ज़ तशख़ीस करनी है, ठीक है। यानी मर्ज़ ही उज़लाती आसाबी है, उसकी हालतें चाहे कुछ भी हैं, दुनिया कितने ही अमराज पेश कर दे, लेकिन आपने सिर्फ उज़लाती आसाबी नब्ज़ तशख़ीस करके उसको उज़लाती आसाबी मर्ज़ कहना है और उज़लाती गुदी उसको इलाज दे देना है। ये उज़लाती आसाबी का जो है अमराज थे। अब हम चलते हैं उज़लाती गुदी की जानिब। उज़लाती गुदी में पहला लफ्ज़ जो है वो उज़्व कल्ब के मशीनी फ़ेल को ज़ाहिर कर रहा है, और जो दूसरा लफ्ज़ है गुदी, ये खून में गर्मी के बढ़ने को, हरारत के बढ़ने को ज़ाहिर कर रहा है। उज़लाती गुदी मशीनी तहरीक है और इसमें उज़्व कल्ब का ताल्लुक़ उज़्व जिगर के साथ होता है। ऐसी सूरत में नब्ज़ जो है वो हरकत में तेज़ हो जाती है, कवाम में पतली हो जाती है, तनी हुई रस्सी की तरह हो जाती है और 4 उंगलियों को भी क्रॉस करती हुई मालूम होती है। यानी ऊपर ऊपर ही हमने उंगलियां रखनी हैं, तो ये नब्ज़ बुलंद होगी, मुशर्रफ होगी, पतली होगी, हरकत में तेज़ होगी और इसका ताल्लुक़ हरारत के साथ होगा। अब मशीनी अमराज चूँकि जानलेवा होते हैं, या तो इनमें मुब्तला मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है या फिर तल्फ हो जाता है। तो मशीनी तहरीक का इलाज जो है वो हम 2 तरह से करते हैं। अगर तो मशीनी मर्ज़ की इब्तदा है, एमरजेंसी सूरत नहीं है, तो अगले उज़्व की कीमियाई तहरीक की दवा देते हैं हम। लेकिन अगर ये नब्ज़ एमरजेंसी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है तो हम एक नब्ज़ छोड़ के आगे चले जाते हैं, या फिर 2 नब्ज़ भी छोड़कर आसाबी गुदी दवा देते हैं, यानी गर्म रतूबात देते हैं ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। और ऐसा हम सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में करते हैं। तो ये था जी तीसरी नब्ज़ यानी उज़लाती गुदी का बयान। अब हम गुदी उज़लाती की तरफ चलते हैं। गुदी उज़लाती जिगर व गुदद की कीमियाई तहरीक है। इसमें खिलते सफ़रा बनता भी है और जिस्म में रुकता भी है। ऐसी सूरत में जो नब्ज़ होती है वो गुदी उज़लाती गुदी की निस्बत हरकत में कुछ कम होती है, कवाम में पतली हो जाती है। इसको मोतदिल नब्ज़ कहा जाता है, लेकिन मोतदिल इस हिसाब से कि ये आसाबी और उज़लाती के दरमियान है। मोतदिल से ये मुराद नहीं है कि इसमें कोई अमराज ही नहीं है। ये नब्ज़ जो है वो थोड़ा सा दबाव देने पर महसूस होती है, 4 उंगलियों पर महसूस होती है, लेकिन उज़लाती गुदी की निस्बत इसकी ठोकर भी कम होती है और इसका कवाम भी पतला होता है, ठीक है। और इसमें कारूरा जो है वो ज़र्द रंग का आता है और जलन के साथ आता है, और इसमें जो अमराज पैदा होते हैं उसमें सोज़ाक हो गया, टाइफाइड हो गया, और ऐसे अमराज जो हैं, तहलील के अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन आपने इसको अमराज से तशख़ीस नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ़ गुदी उज़लाती नब्ज़ को तशख़ीस करके गुदी असाबी, असाबी गुदी या फिर असाबी उज़लाती तक आप मर्ज़ की हैयत और एमरजेंसी के मुताबिक इलाज कर सकते हैं। तो ये था गुदी उज़लाती तहरीक का बयान। अब हम
गुद्दी असाबी तहरीक की तरफ बढ़ते हैं। गुद्दी असाबी जिगर व गुदुद की मशीनी तहरीक है और इस तहरीक में भी दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ जिगर की मशीनी हैयत को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरा लफ्ज़ जो है वो आसाब को ज़ाहिर कर रहा है, रतूबत को ज़ाहिर कर रहा है और ये बता रहा है कि इस नब्ज़ में उज़्व जिगर मशीनी तौर पर तेज़ है और कीमियाई हैयत के नतीजे में खून में रतूबात बढ़ रही हैं, यानी हरारत कम हो रही है और रतूबात बढ़ रही हैं। ये मशीनी तहरीक है। इसके अमराज भी जानलेवा होते हैं या मरीज़ फौरी तौर पर ठीक हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का इंतहाई हद तक बढ़ जाना, गुर्दों का फौरी तौर पर फेल हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, दिमाग की शरियान फट जाना। ये इस तहरीक के अमराज हैं। तो दोस्तों ये था 6 तहरीकों का फ़लसफ़ा। इसमें एक और राज की बात समझ लें कि आपने सेहत की हालत में नब्ज़ की पहचान कैसे करनी है और फिर मर्ज़ की हालत में अमराज की पहचान कैसे करनी है। ये एक बहुत अहम और गहरा सवाल है जो अक्सर किया जाता है। इसमें देखें जी 4 चीज़ें हैं। बच्चे हैं, नौजवान मर्द है, नौजवान औरत है और बूढ़े अफराद हैं। बच्चों की नब्ज़ आसाबी होती है, ठीक है जी। अब अगर बच्चों में उज़लाती नब्ज़ है या गुद्दी नब्ज़ है तो इसका मतलब है कि बच्चा बीमार है। आप आसानी से तशख़ीस कर सकते हैं। नौजवान मर्द की नब्ज़ उज़लाती गुद्दी होती है। अगर उसमें उज़लाती असाबी नब्ज़ है या असाबी उज़लाती नब्ज़ है, असाबी गुद्दी है या गुद्दी उज़लाती है या गुद्दी असाबी है, तो उसके लिए ये नब्ज़ मर्ज़ की नब्ज़ें हैं। उसकी नब्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ उज़लाती गुद्दी सेहत वाली है, बाकी नब्ज़ों में वो बीमार है। इसी तरह औरत है, नौजवान औरत की नब्ज़ गुद्दी उज़लाती होती है। इस नब्ज़ में उसकी सेहत है, बाकी नब्ज़ों में उसमें मर्ज़ है। बूढ़े हैं, बूढ़ों की नब्ज़ उज़लाती असाबी हो जाती है। अगर बुढ़ापे में कोई और नब्ज़ है तो फिर ये उनमें अमराज की अलामत है। अब आ जाता है जी कि उनकी अपनी नब्ज़ का बिगाड़। सेहत की हालत में जो उनकी तबाई नब्ज़ होती है वो हरकत में इतनी तेज़ नहीं होती, नॉर्मल होती है और जिस्म में कोई मर्ज़ नहीं होता। लेकिन जब उनकी तबाई नब्ज़ भी बिगड़ जाती है तो जब उनका तबाई मिजाज बिगड़ता है तो ऐसी सूरत में उनके ग़िज़ा की हज़म के बाद रूह की बजाय रीह पैदा हो रही है, कार्बन पैदा हो रही है और कार्बन जो है वो उस नब्ज़ को तेज़ कर देती है, मर्ज़ पैदा कर देती है अपने ज़ाती मिजाज में। तो इसलिए जब मर्ज़ की हालत में आप देखेंगे और उनके तबाई मिजाज की नब्ज़ तेज़ है तो इसका मतलब है कि उनके तबाई मिजाज का मर्ज़ है। और ये हालत समझने के लिए आपको सेहतमंद अफराद की नब्ज़ को बार बार देखना होगा, पहचान करना होगी। जब तक आपको सेहत की हालत की पहचान नहीं होगी नब्ज़ की, उस वक्त तक आप मर्ज़ की हालत में नब्ज़ को नहीं पहचान सकते। तो ये था नब्ज़ के हवाले से, मुफ़रद नब्ज़ के हवाले से पहचान कि आप किस तरह इस नब्ज़ की पहचान कर सकते हैं, अमराज को देख सकते हैं, अमराज को पहचान सकते हैं। नब्ज़ एक पैरामीटर है। जिस तरह एक डॉक्टर अमराज की तशख़ीस लैब टेस्ट से करता है, एक होम्योपैथिक अमराज की तशख़ीस अलामात से करता है, इसी तरह एक तबीब अमराज की तशख़ीस जो है नब्ज़ से करता है। इसको एक मिसाल से समझ लें कि हमारे पास हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट है, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन है और फैसल मूवर के लिए बस स्टैंड है।
अब एक शख्स फैसल मूवर की टिकट ख़रीद करता है, एक शख्स रेलवे ट्रेन की जो है टिकट ख़रीद करता है, और तीसरा शख्स हवाई जहाज़ की टिकट ख़रीद करता है। अब फैसल मूवर वाला और ट्रेन वाला शख्स एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जी कि हमारे पास टिकट है और हमने हवाई जहाज़ में सवार होना है, तो उनको कोई नहीं सवार होने देगा, भगा देगा। इसी तरह हवाई जहाज़ का मुसाफिर टिकट लेकर ट्रेन पे आ जाता है कि जी मैंने सफ़र करना है, या फैसल मूवर पे आ जाता है, तो उसको जो है ना फैसल मूवर वाले सवार होने देंगे और ना ही ट्रेन वाले। तो इसी तरह जो नब्ज़ है वो डॉक्टर के भी किसी काम की नहीं है, होम्योपैथिक के भी किसी काम की नहीं है, वो अगर काम की है तो सिर्फ़ और सिर्फ तबीब की है। और अगर एक तबीब नब्ज़ को छोड़कर होम्योपैथिक की अलामात का सहारा लेकर इलाज करने की कोशिश करेगा, या कोई तबीब एलोपैथिक के लैब टेस्ट पर इलाज की कोशिश करेगा, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बहैसियत तबीब अपने पैरामीटर पर तवज्जो दीजिए, नब्ज़ को बार बार सीखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप नब्ज़ में महारत हासिल करेंगे। ये बार बार की मेहनत है, करने से ही आता है। नब्ज़ एक प्रैक्टिकली इल्म है, इसको आप सोशल मीडिया पे नहीं सीख सकते। सोशल मीडिया पे इतना हो सकता है जितना मैंने बता दिया। अब कैसे देखना है, उंगलियां कैसे रखनी है, किस उंगली पर कौन सी ठोकर है, उसका कवाम क्या है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली किसी उस्ताद साहब के पास जाकर सीखना होगा। आप सोशल मीडिया पर ये नहीं सीख सकते। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व